Hello, NEET Pagloos. Welcome to the Bioverse, your one-stop destination for NEET biology preparation. तो आज हम जो लेसन करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा सा ट्रिकी है बट हाई स्कोरिंग भी है। तो ऐसा लेसन कौन सा है? तो ये है नन अदर देन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये लेसन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स है बट ईजी है। वी कैन डू इट। ओके, नाउ इस लेसन में हमें मेजरली सिर्फ 5 चीज़ें कवर करनी है, जिसमें से 3 चीज़ें ही थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बाकी 2 चीज़ें आर वेरी सिंपल। ठीक है, तो वो उनसे भी आपको रूबरू करवाया जाए। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो बहुत ही बेसिक है। विद इन 5 मिनट्स हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है मोनेरा। ठीक है, मोनेरा पढ़ने में हमें कम से कम 20 टू 30 मिनट्स लगेंगे। प्रोटेस्टा भी बड़ा है, 30 मिनट्स पकड़ के चलते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। एंड फंजाई अगेन 30 मिनट्स। एंड वायरस, वायरस पढ़ने में हमें लग सकते हैं 10 मिनट्स। एंड देन विद इन 5 मिनट्स वी गोना कंप्लीट बोथ। तो ये कुछ ऐसे डिवीजन, ऐसा हमने पोमोडोरो लगा के रखा है कि इतना इतना टाइम में हम ये टॉपिक्स कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी मेजर जो टॉपिक जो आपको आनी ही चाहिए इसमें है वो मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड फंजाई। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स पर से ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकते हैं, बट थोड़ा थोड़ा वायरस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, मेजॉरिटी है कि यहाँ से बन जाए। ठीक है, तो पोमोडोरो याद रखिए, हो सकता है थोड़ा कम ज़्यादा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बट एक बेहतरीन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। प्लीज़ डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, क्योंकि क्लास के बाद जो नोट्स है वो आपको वही मिलती है। जो भी चैप्टर हम कवर करते हैं उसकी डीपीपी भी ऐप सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड होती है। कुछ एनसीईआरटी प्लस प्लस वाली जो डीपीपीज है वो भी आपको ऐप ग्रुप पर ही मिलेगी। एंड एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल जैसे टाइम के साथ माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स, सारा मटेरियल, जो भी एक्स्ट्रा कुछ मटेरियल है, जो भी मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर हो, वो सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो प्लीज़ इसे ज्वाइन करना इज़ मैंडेटरी। ओके, इसे ज्वाइन करना इज़ मैंडेटरी, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए अब एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, एंड इसे एक बेहतरीन अंत भी देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो अर्लीस्ट सिस्टम था वो साइंटिफिक नहीं था। ठीक है, वो कंप्लीटली बेस्ड था रोटी कपड़ा मकान, यानी इट वाज बेस्ड ऑन फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। तो फिर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हमें दिया एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल ने कैसे दिया? उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। वही एनिमल को उन्होंने डिवाइड किया in the sense ki have RBCs or not RBCs. Means if there are RBCs in animal, then it is red blooded animal. If not, then it is non red blooded. So in this way he divided plants and animals. बट अभी पढ़ते हैं अबाउट क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था टू सिस्टम क्लासिफिकेशन, विच वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने हमें ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, जिसमें दो ही किंगडम थे, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये बेस्ड किस पर था? सेल वॉल फॉर्मेशन पर, लोकोमोशन पर, फोटोसिंथेसिस एंड स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स पर। ठीक है, बाकी इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी? इसकी प्रॉब्लम्स थी कि ये तो ना यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर को बाइफरगेट कर रहा था, प्रोकैरियोट्स को नहीं कर रहा था यूकैरियोट्स से, एंड हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स को भी ऑटोट्रॉपिक से डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था। यहाँ पे हो गई थी सारी खिचड़ी। ठीक है, इसके बाद भी कुछ मल्टीपल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि अर्नेस्ट हैकेल ने प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने प्रोटिस्टास को इंक्लूड किया। बाद में लूपलैंड ने मोनेरा किंगडम को इंट्रोड्यूस किया, बट 3 and 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was not that good. Then आया the most accepted classification system, which is 5 kingdom classification system proposed by R.H. Whitaker. ठीक है, एंड इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में वो सब था जो मैंडेटरी था, जैसे प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, प्रोटिस्ट थे, मोनेरा थे एंड फंजाई थे। अब ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड किस पर था? तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड था ऑन सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। तो इन क्राइटेरियाज पर ये बेस्ड था, एंड इट वाज अ वेरी गुड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो एनसीईआरटी का ये जो टेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था।
तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस टेबल। तो धीरे धीरे ये टेबल समझ लिए, ठीक है। सबसे यहाँ पे देखिए पांचों किंगडम्स लिखे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमलिया। सेल टाइप, try to differentiate between each. Okay, see, try to understand. Monera is the only prokaryotic kingdom. Other than Monera, all are eukaryotic. Clear? First, then comes the cell wall. So see, firstly, cell wall is not present in Animalia. Okay, then Plantae has cell wall. Plants have cell wall made up of cellulose. Okay, in fungi, they have the cell wall made up of chitin, and chitin is only known as fungal cellulose. Okay, प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। एंड इन मोनेरा देयर इज नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल, मींस द सेल वॉल मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। देन अब बात करते हैं अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा एंड प्रोटेस्टा के पास सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, फंजाई के पास मल्टी सेल्यूलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड प्लांटे एंड एनिमलिया के पास है ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे याद रखोगे, ठीक है। इन दोनों के पास कैसा है, सेल्यूलर, देन मल्टी सेल्यूलर एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो डाइवर्स न्यूट्रिशन का मोड हमारे मोनेरा के पास है, ठीक है। एंड ये प्रोटेस्टा देखें तो प्रोटेस्टा ऑटोट्रॉपिक है, फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, प्लांटे भी ऑटोट्रॉपिक है एंड एनिमल्स भी हेटेरोट्रॉपिक है। बाकी इनके बारे में डिटेल में भी हमें डिस्कशन करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो टेबल से मैंने तुम्हारे लिए निकाले हैं वो है कि सबसे ज्यादा मोस्ट डाइवर्स्ड न्यूट्रिशन क्या है। सो मोस्ट डाइवर्स्ड है हमारा मोनेरा। मोनेरा के पास सबसे ज्यादा डाइवर्स्ड न्यूट्रिशन है। हाउ मेनी किंगडम हैव ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल किसके पास थी, हमने देखा प्लांटे के पास एंड एनिमलिया के पास। ओके, देन हाउ मेनी किंगडम हैव ऑटोट्रॉपिक एंड कीमोट्रॉपिक मोड। ऑटोट्रॉपिक है हमारे मोनेरा, प्रोटेस्टा एंड प्लांट के पास, बट कीमोट्रॉपिक सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के पास है। कीमोट्रॉपिक सिर्फ और सिर्फ मोनेरा के पास है। अभी इसी पैरा के नीचे एक और पैरा है जिसमें 3 डोमेन सिस्टम या फिर जिसे हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं उसके बारे में भी लिखा गया है। ओके, तो ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो हमें कार्ल वूस ने दिया है, ये बेस्ड है ऑन द सीक्वेंस ऑफ 16 SRRNA, जिसमें कार्ल वूस ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3 डोमेन दिए हैं, आर्किया, प्रोकैरिया एंड यूकैरियो। प्रोकैरियो एंड यूकैरियो। ओके, आर्किया is for archibacteria, means which are primitive type of bacteria, means old bacteria. Okay, prokaryo is eukaryotic bacteria. Okay, and eukaryo sorry prokaryo have eubacteria, means true bacteria. Okay, which contains the kingdom monera. And then comes the eukaryo which have protista, fungi, plants and animals. See, these are all eukaryotic, so all eukaryotics are placed in eukaryo. Okay, shall we move ahead? Okay, so now we are going to start with kingdom monera. Okay, now we are going to start with kingdom monera. See, kingdom monera is quite simple, not that hard. The harder part is what the prokaryote, protesta. Okay, why protesta is hard? Because it is the link between, it links monera to the other other classes. Okay, that's why it is quite harder, not much harder. Okay, when we will study it you will get to know about it. Okay, then so talking about kingdom monera. So see, we are not there are some important lines from NCERT which I have picked for you and have bifurcated and underlined. Okay, so see, bacteria occur almost everywhere. Hundreds of bacteria are present in a handful of soil. They also live in extreme habitats such as hot springs, deserts, snow, deep oceans where very other life forms can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. तो एक तरह से बैक्टीरिया इज कॉस्मोपॉलिटन्स, ठीक है। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। कितना भी एक्सट्रीम हैबिटेट क्यों ना हो, वो हर जगह पे प्रेजेंट है। जहां पे दूसरा कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये वहां पर भी प्रेजेंट है। तो दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके,
Though the bacterial structure is very simple, they are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria a group of as a group shows the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic. They synthesize their own food from inorganic substances. They may be photosynthetic autotrophic or chemosynthetic autotrophic. The vast majority of bacteria are heterotrophic. So about nutrition of bacteria, okay, all this stuff and all this stuff I have explained it on this slide. तो यहाँ से हमें वो पढ़ना है, ठीक है। उससे पहले आर्की बैक्टीरियाज कंप्लीट कर लेते हैं। तो आर्की बैक्टीरियाज आर इंटरेस्टिंग, ओके। बैक्टीरियाज आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट्स सच एज सॉल्टी एरियाज में रहने वाले हैलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग्स में रहने वाले थर्मो एसिडोफिल्स, मार्शी एरिया में रहने वाले मिथेनोजेंस। आर्ची बैक्टीरिया सबसे अलग है, क्यों? क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग है। इनकी जो सेल वॉल है वो स्यूडोम्यूरिन से बनी होती है, इसलिए ये सबसे अलग है। And this feature is responsible, they survive in extreme conditions. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as cows and buffaloes, and they are responsible for production of methane from the dung of the ओके, ठीक है। इस तरह से हम बैक्टीरियाज को बाइफोकेट कर सकते हैं, बट एक और तरह से हम बैक्टीरियाज को डिवाइड कर सकते हैं इनटू 4 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर शेप, ओके। अगर सर्कुलर है तो हम उन्हें कोक्काई बोलते हैं, अगर रॉड शेप्ड है तो उसे हम बैसिलस बोलते हैं, ठीक है। अगर स्पाइरल है तो स्पाइरलम बोलते हैं, एंड इफ कॉमा शेप देन हम इन्हें विब्रियो कहते हैं। तो इस तरह भी हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट यहाँ लिखा है ये मैं आपको स्लाइड के थ्रू थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी का ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ओके जी। तो कुछ होते हैं जो होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, जिन्हें सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए क्योंकि इनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें गैस वक्यूल भी प्रेजेंट होता है। अभी ऐसे फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन है? जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, जिन्हें हम साइनोबैक्टीरियाज भी कहते हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी वाटर को यूज करते हैं एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। वही ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो H2S को यूज करते हैं एज इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन डोनर। क्लियर? तो फोटोसिंथेटिक फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या है? जो सनलाइट से अल्टीमेटली अपना प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। देन कम्स द कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का मेन रोल होता है मिनरल रिसाइकलिंग में, ठीक है। मिनरल रिसाइकलिंग में ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं केमिकल्स का, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जस्ट अ सेकंड, हैव अ लुक ओवर हियर। हेटेरोट्रॉपिक कॉन्सेप्ट है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, nitrites, ammonia, and use the released energy from their ATP. They play a major role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. ठीक है? So this is chemoautotropic bacteria. Then comes heterotrophic bacteria. So majority of bacteria are heterotrophic. Majority of bacteria are heterotrophic. And इन्हें हम 3 हिस्सों में बाइफोगेट करते हैं। सबसे पहले डिकम्पोजर, जिन्हें हम सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियाज भी कहते हैं। सेकंड पैरासाइट्स, एंड थर्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। तो जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है उसमें से भी मेजॉरिटी, ठीक है। सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया कौन से? हेटेरोट्रॉपिक। एंड हेटेरोट्रॉपिक की भी मेजॉरिटी क्या है? डिकम्पोजर्स। मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरियाज आर स्पोरोफिटिक, ओके, which lays on dead and decaying matter. Then comes the parasitic, जो कि डिसीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि क्लोरेला, डिप्थेरिया, टिटेनस, वुपिंग कफ, सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है? ज़ैंथोमोनास सिट्राई। तो ये आप एक चीज याद रख सकते हैं। देन केम्स द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जैसे कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जैसे कि राइजोम एसोसिएटेड विद रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, Frankia associated with roots of non-leguminous plants, Azospirillum, Azotobacter, Rhodospirillum. तो ये सारे are the example of symbiotic associations of bacteria. ओके, तो जल्दी से ये पढ़ते हैं, ठीक है। ये जल्दी से पढ़ के खत्म करते हैं।
There are thousands of different eukaryotic bacteria or true bacteria. Just a second, guys. Okay. They are characterized by the presence of a rigid cell wall and if motile flagellum. The cyanobacteria, referred as blue-green algae (BGA), have chlorophyll A similar to green plants and are photosynthetic autotrophic. The cyanobacteria are unicellular, colonial, and filamentous, freshwater and marine or terrestrial algae. They colonize, their colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. They often form blooms in polluted water bodies. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen into a specialized cell called as heterocyst. So heterocyst एक specialized cell होता है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है. ये थिक वॉल्ड होता है, लार्ज सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है एंड ये कैसा होता है, एनएरोबिक होता है. इसके एग्जांपल क्या दिए है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना. ओके, सो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में करते हैं. तो ये तो हमने पढ़ लिया. वैसे बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्राइट्स एंड अमोनिया एंड use the released energy for their ATP production. They play a very great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron, and sulfur. Then comes the heterotrophic bacteria, which are abundant in nature. The majority are important decomposers. Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen into legumes, roots, etc. Some are pathogenic, causes damage to human beings, crops, farms, animals and pets. Chlorella, typhoid, tetanus, citrus canker. चलो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि सिट्रस कैंकर कौन कॉज करता है, तो ये जल्दी से तुम कमेंट्स में बता देना. एज वेल नोन डिसीजेस caused by different bacteria. बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली. ओके, रिप्रोडक्शन के बारे में भी एक स्लाइड है तो ये तुम यहाँ पे पढ़ोगे, ठीक है. देन एक बहुत स्पेशल बैक्टीरिया के बारे में बताया जो है माइकोप्लाज्मा. आर ऑर्गेनिज्म दैट completely lacks a cell wall. They are the smallest living cell known and can survive without oxygen. और जो चीज विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करे हम उन्हें क्या कहते हैं, फैकल्टेटिव एनएरोब्स. फैकल्टेटिव एनएरोब्स मतलब जो चीज बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रही है. इन्हें हम जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं. मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, रिप्रोडक्शन पढ़ के हमारा टॉपिक क्लोज करेंगे. रिप्रोडक्शन पढ़ के हमारा टॉपिक क्लोज करेंगे, ठीक है. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन दो तरह का है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फेवरेबल कंडीशन में बाय बाइनरी फिजन एंड अनफेवरेबल में बाय स्पोर फॉर्मेशन. अभी बैक्टीरियाज में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, वो सॉर्ट ऑफ गमीट एक्सचेंज है, इसीलिए हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है. जैसे कि कॉन्जुगेशन यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का क्या होना, एक्सचेंज हो जाना, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना. बाकी ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी दो एग्जांपल है जिन्हें तुम डिटेल में कहाँ पढ़ोगे, जेनेटिक्स में पढ़ोगे, ठीक है. जब भी तुम जेनेटिक्स पढ़ोगे उसमें ये बहुत डिटेल में दिया है, ठीक है. तो वहां पे हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट है, तो चलिए अभी शुरू करते हैं विथ प्रोटेस्टा. सो जो प्रोटेस्टा है वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होते हैं. इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें कुछ एनिमल लाइक जैसे प्रोटोजोन्स, फंजाई लाइक स्लाइम मोल्ड एंड प्लांट लाइक डायटम्स एंड डाइनोफ्लैजेलेट्स है, ठीक है. ये लिंक करता है मोनेरा को विथ अदर 3 किंगडम्स. इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज होती है, कुछ में आपको फ्लैजेला भी मिलेगा जिनकी 9+2 अरेंजमेंट होती है, सिलिया एंड स्यूडोपोडियम यानी फॉल्स फुट. ओके, फॉल्स फुट भी प्रेजेंट होता है. इनमें ग्रेट न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है. अभी इनमें रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पे गमीट फॉर्मेशन होगा, गमीट का फ्यूजन होगा एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन होता है. अब इन्हें हम 3 तरीके से क्लासीफाई करते हैं, इनटू प्रोटिस्टियन एल्गी जो प्लांट लाइक है, प्रोटिस्टियन फंजाई जो कि फंजाई लाइक है एंड प्रोटोजोन्स जो कि एनिमल लाइक है. ओके, ठीक है. तो प्रोटेस्टियन अल्गी में आते हैं
क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड। देन प्रोटिस्टियन फंजाई में हम पढ़ते हैं स्लाइम मोल्ड के बारे में। एंड प्रोटोजोअन्स, ये 4 तरीके के होते हैं, अम्यूबॉइडिक, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोअन्स। चलिए अब जल्दी से प्रोटिस्टियन एल्गी से शुरुआत करते हैं। प्रोटिस्टियन एल्गी में सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट्स जो है वो फोटो ऑटोट्रॉपिक है, जो मराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट कलर्स है जैसे येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्राउन, बट इनमें रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं जो रेड टाइड अको करते हैं, जो कि टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं फॉर मरीन एनिमल्स जैसे कि फिशेस। ठीक है, ये पॉइजनस होते हैं एंड ये पीईपी यानी पैरालाइटिक शेल फिश पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। ठीक है, देन इनके पास होते हैं थिक स्टफ सेल्यूलोजिक प्लेट्स। ठीक है, एंड इनमें 2 फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं, एंड एक होता है लॉन्जिट्यूडनली एंड एक होता है ट्रांसवर्स। ओके, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, जिसके ऊपर रिजिड कोट होता है ऑफ पेक्टोस। ठीक है, बाकी ये बायोल्यूमिनेसेंट भी हो सकते हैं जैसे कि नॉक्टिल्यूका, ओके, एंड पॉइजनस भी हो सकते हैं जैसे गोनियोलेक्स। गोनियोलेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेड डाइनोफ्लैजिलेट एंड गाइनोमोडियम आल्सो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड, बट चलो एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले पहले। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन एंड फोटोसिंथेटिक. They appear yellow, green, brown, blue, and red depending upon the main pigment present in their cell. The cell wall has stiff cellulosic plate on the outer surface. Most of them have 2 flagella. One lie longitudinal and another transverse in a furrow between cell plates. रेड डाइनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है गोनियोलेक्स, एंड मैंने आपको एक एक्स्ट्रा का दे दिया, एंड ये भी एनसीईआरटी प्लस प्लस बताया ये वाला। तो ये कुछ पार्ट है जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बढ़ के मैंने बताया। ओके, undergo such a rapid multiplication that they make the sea appears red, जिसे हम रेड टाइड बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच a large number may even kill other marine animals जैसे कि फिशेस। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आते हैं क्राइजोफाइट्स, जिसमें 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, डाई एटम्स एंड डिस्मेरिड्स, जिन्हें हम गोल्डन एल्गी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दोनों फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं एंड ये पैसिवली फ्लोट करते हैं ऑन वाटर करंट, इसलिए इन्हें प्लैंक्टॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें फाइटोप्लैंक्टॉन्स या फिर सिर्फ प्लैंक्टॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं एंड फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर दोनों में मिल जाएंगे। बाकी डाई एटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन भी कहते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो सिलिका से बनी होती है एंड ये इनडिस्ट्रक्टेबल है। सिलिका से बनी है इसीलिए इनडिस्ट्रक्टेबल है, ग्लास लाइक है, ट्रांसपेरेंट, एंड इनके जो सेल वॉल है वो सोप बॉक्स के जैसी होती है। ठीक है, सोप बॉक्स के जैसी, जिसके ऊपर की लेयर को हम एपिथिका बोलते हैं एंड उसके अंदर वाली लेयर को हम हाइपोथिका कहते हैं। आफ्टर डेथ दे फॉर्म डायोमिशियस अर्थ। तो ये जैसे डिपॉजिट होते हैं ना, जब इनकी डेथ हो जाती है तब ये अर्थ में डिपॉजिटेड हो जाते हैं एंड देन दे फॉर्म डायोमिशियस अर्थ। ओके, बाकी इन्हें पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप में भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ग्रिटी होते हैं। ओके, चलिए अभी एनसीईआरटी पढ़ लें। द ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड golden algae displates. They are formed in fresh water as well as in marine environment. They are microscopic and float passively in water current जैसे कि plankton. Most of them are photosynthetic. In diatoms, the cell wall forms 2 thin overlapping shell which fit together as in a soap box. The wall are embedded with silica and thus the wall are indestructible. Thus, diatoms have left behind large amount of cell wall deposited in their habitat that accumulate over millions of years is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oil, syrups. Diatoms are chief producer in the ocean. चलिए अब नेक्स्ट की और बढ़े, जो कि है यूग्लिनॉइड. मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म found in stagnant water. Instead of cell wall, they have a proteinaceous rich covering called pellicle, which make their body flexible. They have 2 flagella, a small and a long one. Thus, they have photosynthetic in presence of sunlight. When there is मतलब देखो एक सिंपल से बताता हूँ ये वाला. ठीक है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तब वो फोटो ऑटोट्रॉपिक बन जाते हैं, बट अगर सनलाइट का
एब्सेंस हो गया, यानी सनलाइट नहीं है, तो अब ये प्रेडेटर बन जाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बन जाता है। एंड ये दोनों तरह का नेचर शो कर रहा है, यानी इनमें आपको देखने को मिलेगा मिक्सोट्रॉपिक नेचर। ओके, इनमें मिक्सोट्रॉपिक नेचर देखने को मिलता है। इनमें दो फ्लैजेलास प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्ग है एंड एक शॉर्ट है। ठीक है, सेल वॉल यहाँ पे अपसेंट होती है एंड प्रोटीनिशियस कवरिंग को हम पेलिकल कहते हैं। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बाकी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जो कि है यूग्लेना, जो कि है यूग्लेना, दैट इज अबाउट यूग्लेनाइड। आगे बढ़ते हैं अबाउट प्रोटिस्टियन फंजाई। प्रोटिस्टियन फंजाई में हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है जो कि है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड देखिए वेरी इजी, ये टेरेस्ट्रियल है, हेटेरोट्रॉपिक है एंड स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक इन सेंस डिकम्पोजर है। यहाँ पे फ्लैजेला एंड सेल वॉल दोनों प्रेजेंट नहीं होती। इन फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे जो है फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम, जो मूव करता है ऑन डिकेइंग मैटर पे मूव करता है। इन फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज ग्रो होती है प्लाज्मोडियम पर एंड वहां से निकलते हैं स्पोर्स जो कि डिस्पर्स होते हैं वाया एयर करंट। देखिए अभी इसके पास, मतलब देखिए स्लाइम मोल्ड के पास तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बट सी इनके स्पोर के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो उसे रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, हेल्प करता है उसे सर्वाइव करने में। फॉर ईयर लॉन्ग ये सर्वाइव करते हैं स्पोर्स। एंड ये जो प्रोसेस है जब फ्रूटिंग बॉडी निकलती है उसे कहते हैं फ्रूटिफिकेशन। दैट्स इट अबाउट स्लाइम मोल्ड, सच ए इजी टॉपिक। चलिए अब एनसीईआरटी पढ़ लें। स्लाइम मोल्ड आर स्पोरोफिटिक प्रोटिस्ट। The body move along decaying wings and leaf, engulfing organic material. Under suitable condition, they form aggregation called plasmodium, which may grow and spread over several fruits. During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and forms fruiting body bearing spores at their tip. The spores possess true wall. They are extremely resistive and survive for many years. Even under adverse conditions, the spores are dispersed by air current. ठीक है, तो प्रोटिस्टियन फंजाई भी कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रोटोजोन्स के ऊपर, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। तो प्रोटोजोन्स मैं तुम्हें स्लाइड के थ्रू बता रहा हूँ, बाकी यहाँ से आपको सिर्फ जो देखना है वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले देखिए प्रोटोजोन्स के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ पे प्रिमिटिवली ये जो है प्रिमिटिवली रिलेट करते हैं विद एनिमल्स, यानी ओल्ड रिलेशन है इनका एनिमल्स के साथ। ये हेटेरोट्रॉपिक ही होते हैं, अभी प्रेडेटर हो सकते हैं या फिर पैरासाइट हो सकते हैं। इन्हें हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। सबसे पहला इन्हें जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है सीलिएटेड प्रोटोजोन, जो कि फ्री लिविंग है एंड पैरासाइट है, जो कि एक्वाटिक है। ठीक है, तो पानी में मिलेगा। बाकी यहाँ पे सब कुछ समझने वाला जो है वो पार्ट है हमारा डायग्राम। देखिए यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है जो लोकोमोशन में हेल्प करता है एंड मदद करता है इजेक्शन ऑफ फूड टूवर्ड्स कट। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत स्पेशल न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर है दो न्यूक्लियस, एक स्मॉल एंड एक लार्ज। सो स्मॉल न्यूक्लियस जो है जिसे हम माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं वो रेगुलेट करता है रिप्रोडक्शन को, एंड जो लार्ज न्यूक्लियस है जिसे हम माक्रो न्यूक्लियस कहते हैं वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। बाकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वक्यूल भी प्रेजेंट होता है एंड ओरल कैविटी भी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखें तो इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो यहाँ से प्लीज एग्जाम्पल देखना क्योंकि मैंने यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे नहीं है। ओके, देन हम आते हैं अमेबॉइडिक प्रोटोजोन्स पे, जो कि आपको फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल में भी दिखेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो फ्री लिविंग वाले जो है इन्हें ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, जैसे अमीबा इज अ फ्री लिविंग अमेबॉइडिक प्रोटोजोन। एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं जैसे कि एंटमीबा। ओके, कुछ सम मराइन फॉर्म्स के पास सिलिका शेल होता है ऑन द सरफेस एंड स्यूडोपोडियम भी होता है जिसे हम फॉल्स फूड कहते हैं, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है एंड फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो अमेबॉइडिक के आपको दो एग्जांपल्स दिखे हैं, एंटमीबा एंड अमीबा। ओके, तो याद रखना अमीबा जो है वो फ्री लिविंग है एंड पैरासिटिक क्या है हमारा एंट अमीबा है। देन हम आते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स पे, जो कि फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक दोनों हो सकते हैं। देखिए अभी इसका एग्जांपल्स क्या है, ट्रैपेनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, लिप्सोमिनिया जो कि काला आजार करता है। एंड देन हम आते हैं स्पोरोजोअन पे, जो कि ऑल एंडो पैरासाइट है,
विच इन जहाँ जो इन्फेक्शियस स्पोर्स फॉर्म कर, एंडोपैरासाइट यानी जो लिविंग बींग के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे प्लाज्मोडियम अगर हमारे बॉडी में चला गया तब वो मलेरिया कॉज करेगा। यहाँ पे जो होता है इन्फेक्शियस स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा का पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे ऑन फंजाई। So let's start with fungi guys. Fungi is heterotropic, इनमें हाई डाइवर्सिटी होती है इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है प्लस पॉलीसैकेराइड से बना होता है। ये पैरासिटिक हो सकते हैं, स्पोरोफाइट हो सकते हैं एंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं जैसे कि लाइकेंस एंड माइकोराइजा। ओके, ये ग्रोथ प्रेफर करते हैं इन ह्यूमिड एंड वार्म प्लेसेस। ओके, एंड स्टडी ऑफ फंजाई को हम माइकोलॉजी कहते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि एनसीईआरटी की मैंने आपके लिए छाटी है, कुछ 4 लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट है। कॉमन मशरूम एंड टॉडस्टूल जो है वो फंजाई है, ठीक है। यूनिसेल्युलर फंजाई जो यीस्ट है उसे ही यूज करा जाता है इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर्स। एक चीज बताते हैं आपको, फंजाई जो है मोस्टली मल्टी सेल्युलर है, बट यहाँ पे जो एक्सेप्शन है वो है यीस्ट, क्योंकि ये है यूनिसेल्युलर फंजाई। बाकी इसे ब्रेड बनाने में जब यूज करते हैं तब इसे बेकर्स यीस्ट कहते हैं, एंड जब बियर बनाने में यूज करते हैं तब इसे बेवर्स यीस्ट कहते हैं। बाकी ये यीस्ट इज द सेम, दैट इज सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिस सर्विसिए। ओके, फंजाई जो है वो कॉज करती है डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स जैसे कि वीट रस्ट कॉज करता है पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है फंजाई वो वीट रस्ट कॉज करता है, ठीक है। कुछ है जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक भी है जैसे कि पेनिसिलियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विथ स्ट्रक ऑफ फंजाई। सो मोस्टली जो है ये मल्टी सेल्युलर होता है, एक्सेप्शन है ये जो कि मैंने आपको बता दिया। बाकी हाइफा जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है सेप्टेड हाइफा जो एंड एक होता है एसेप्टेड एंड या फिर इसे हम कोइनोसिटिक हाइफा भी बोलते हैं, ठीक है। सो सेप्टेड हाइफा जो है वो मल्टी सेल्युलर होता है एंड हायर फंजाइज में देखने को मिलता है जैसे एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। यहाँ पे बेसिडियो की स्पेलिंग मिसिंग है, ठीक है, प्लीज कंप्लीट इट। एंड एसेप्टेड हाइफा जो है आपको देखने को मिलेगा इन मल्टी न्यूक्ली में देखने को आपको मिलेगा मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, एंड ये आपको देखने को मिलेगा इन लोअर फंजाई जैसे कि फाइकोमाइसिटीज। बाकी हाइफा जो है वो फॉर्म करता है नेटवर्क जिसे हम माइसियम कहते हैं, जो कि सेप्टेड या एंड ब्रांच हो सकता है या फिर एसेप्टेड एंड कोइनोसिटिक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं विथ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। सबसे पहला पढ़ेंगे अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरह से होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिजन। बडिंग एंड फिजन जो है ये आपको यीस्ट में देखने को मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाया स्पोर फॉर्मेशन बाय माइटोसिस। सो ज़ूस्पोर्स, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड कोनिडिया, ये 3 तरह के स्पोर्स हैं। ज़ूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स ये आपको फाइकोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। तो अगर ज़ूस्पोर्स की बात करें स्पेशली तो ये मोटाइल होते हैं, फ्लैजेलेटेड होते हैं एंड एंडोजिनस होते हैं। अगर हम बात करें स्पोरेंजियोस्पोर्स की तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन फ्लैजेलेटेड होते हैं, एंडोजिनस ही होते हैं, ठीक है, जो आपको फाइकोमाइसिटीज में दिखेंगे। फाइकोमाइसिटीज। कोनिडिया जो है मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर है जो कि नॉन मोटाइल होता है, एक्सोजिनस होता है, जो आपको एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको एक फंजाई का नाम मिसिंग दिख रहा है जो है बेसिडियोमाइसिटीज। ओके ओके, बेसिडियोमाइसिटीज का नाम यहाँ पे जो है वो कम है, क्यों? क्योंकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे ज़ूस्पोर्स एंड ज़ाइगोस्पोर्स ये 2 स्पोर्स है जो शो करते हैं फाइकोमाइसिटीज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इन दोनों से फाइकोमाइसिटीज में होता है। एस्कोस्पोर्स एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोस्पोर्स फॉर बेसिडियोमाइसिटीज। यहाँ पे आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए हम इन्हें इनपरफेक्ट फंजाई या फिर डिस्टबिन फंजाई के नाम से भी जानते हैं। अब पूरे फंजाई का जो निचोड़ है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं समझा देन नथिंग नथिंग एंड नथिंग, वो है ये एक टेबल। पूरा जो पूरा फंजाई है वो इज डिपेंडेंट ऑन दिस टेबल एंड एक ये लाइफ साइकिल। ओके, सेक्सुअल साइकिल, सॉरी। तो ये अगर समझ गया देन पूरा फंजाई इज सॉर्टेड। कुछ भी ये जो हमने ये पढ़ा ये वाला ये पार्ट भी यहाँ पर ही नोट डाउन किया गया है। सो हम एक एक पढ़ते ऐसा डाउन डाउन पढ़ते जाएंगे ताकि एक फंजाई क्लियर होता रहे। सबसे पहले पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। तो माइसियम इनमें कोइनोसिटिक एंड एसेप्टेड होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय ज़ूस्पोर्स एंड स्पोरेंजियोस्पोर्स, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय ज़ाइगोस्पोर्स। एंड एग्जांपल है इसके राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकोर। ओके, देन केम्स द एस्कोमाइसिटीज जिन्हें हम सैक फंजाई भी कहते हैं।
इनमें माइसियम होता है सेप्टेट, ब्रांच्ड एंड कॉप्रोफिलस। इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के साथ साथ बाय बडिंग एंड फिजन ऑल्सो। स्पोर्स यूज होंगे कोनिडिया। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय एस्कोस्पोर्स, जहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी भी फॉर्म होती है। एग्जाम्पल है यीस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, मॉरल्स, ट्रफल्स जो कि ईडेबल फंजाई है, न्यूरोस्पोरा जो कि यूज होता है इन बायोकेमिकल प्लस जेनेटिक वर्क एंड क्लेवाइसेप्स। देन कम बेसिडियोस्पोर जो कि सेप्टेट होता है एंड ब्रांच्ड होता है, जो कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाया बेसिडियोस्पोर्स, जहाँ पे भी फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होगी। एग्जाम्पल देखें तो पस्किनिया जो कि कॉज करता है वीट रस्ट, देन एगेरिकस यूस्थेलिगा, ब्रैकेट फंजाई एंड पफ बॉल्स। एगेरिकस को हम मशरूम भी कहते हैं। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो ये सेप्टेड एंड ब्रांच होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय कोनिडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए हम इन्हें इम्परफेक्ट एंड डस्टबिन फंजाई के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, कोलेट्रोट्राइकम, देन अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्म, ये जो है इंपॉर्टेंट है फॉर मिनरल रिसाइकलिंग। अब लास्ट पार्ट ऑफ फंजाई गाइस, जो कि है सेक्सुअल साइकिल ऑफ फंजाई। वेरी इजी, देखिए सबसे पहले दो अडल्ट फंजाई वो एक दूसरे के करीब आएंगे, विल केम क्लोज एंड वो क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे ऑफ साइटोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म भी, जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। एंड इस स्टेज को, प्लाज्मोगेमी के इस स्टेज को हम कहते हैं डाइकैरियन। यहाँ पे n+n है, फ्यूजन नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये जो डाइकैरियन स्टेज है ये लॉन्ग होती है, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन के लिए चलती है इन बेसिडियोमाइसिटीज एंड शॉर्ट लिव्ड होती है फॉर एस्कोमाइसिटीज। जब इनका होगा कैरियोगैमी तब इनके न्यूक्लियस हो जाएंगे फ्यूज एंड ये कुछ ऐसा बन जाएगा जाइगोट। यहाँ पे बन गया जाइगोट। अब यहाँ से दो पार्ट्स निकलेंगी, फॉर बेसिडियोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज अलग एंड फॉर बेसिडियोमाइसिटीज अलग। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होगी फॉर इन एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है इसको हम कहते हैं एस्कोकार्प, एंड बेसिडियोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प, जो कि दोनों डिप्लॉयड होती है। यहाँ पे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम एस्कस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देन मियोसिस होगा इन फ्रूटिंग बॉडी एंड देन एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, देन स्पोर्स बर्स्ट होंगे एंड फिर से उनसे अडल्ट फंजाई बन जाएगा। ये है पूरा का पूरा फंजाई का सेक्सुअल साइकिल। पूरे के पूरे फंजाई में जो दो पेजेस इंपॉर्टेंट है वो है ये एक पेज एंड एक ये पेज, बस ये दो पेज में पूरा फंजाई है, ठीक है। तो पूरे फंजाई का निचोड़ इन दो पेजेस में है, दो पेजेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं अबाउट सिम्बायोटिक एसोसिएशन गाइस। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमें लाइकेंस पढ़ना है एंड माइकोराइजा पढ़ना है। माइकोराइजा जो है वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। अभी ये दो तरह का हो सकता है, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा जो है वो फंगल हाइफा है ऑन रूट एपिडर्मिस। इसका एग्जाम्पल है बेसिडियोमाइसिटीज प्लस स्पाइनस के रूट। एंड एंडोमाइकोराइजा जो है वो फंगल हाइफा है विच एंटर्स कॉर्टेक्स, जिसका एग्जाम्पल है ग्लोमस प्लस ऑर्किड। ओके, देन पढ़ते हैं अबाउट लाइकेंस। तो ये जो ग्लूम्स है ये लार्जेस्ट, एक चीज बतानी रहेगी, ग्लूम्स जो है वो लार्जेस्ट जीनस है फंजाई का, एंड ऑर्किड जो है ये एक मोनोकॉट प्लांट होता है, ठीक है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं विथ लाइकेंस। लाइकेंस जो है वो फंजाई प्लस अलगी का एसोसिएशन है, जहां पे फंगल पार्ट को हम फाइकोबायोंट कहते हैं एंड फंगल पार्ट को माइकोबायोंट कहते हैं। फाइकोबायोंट का जो है वो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस एंड माइकोबायोंट रिप्रोडक्शन एंड एब्जॉर्प्शन करता है। लाइकेंस जो है वो इंडिकेटर है पोल्यूशन के, मतलब जहां पे पोल्यूशन होता है ये वहां पे नहीं होते। ये डोंट ग्रो इन SO2 ऑल्सो। तो अगर पॉल्यूशन है वहां पे आपको लाइकेंस देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके गाइस, वी आर ऑन द एंड ऑफ द चैप्टर विच इज वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। सो वायरस कंप्लीट करते हैं। वायरस में कुछ ट्रिकी नेम्स है, तो प्लीज अगर गलत प्रोनाउंस हो गए तो माफ कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इन 5 kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organism like virus, viroids and prions. They are briefly introduced here. All of us who have suffered
the ill effect of common cold or flu. No, what if effect virus can have on us, even if we do not associate it with our condition. Viruses do not find a place in classification since they are not considered truly living. Okay, तो मैं important बताऊँ, the viruses are non-cellular organism that are characterized by having an insert chemical crystallized structure outside the living cell. सबसे पहले विटाकर क्लासिफिकेशन ने वायरसेस को जगह नहीं दी क्योंकि वो कंसिडर करते हैं कि वायरसेस जो है वो ट्रू लिविंग नहीं है. ठीक है, वायरसेस लिविंग कब बनते हैं, जब वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाते हैं. ठीक है, तो इसका भी एक्सप्लेनेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है गाइस. वंस दे इंसर्ट अ सेल दे टेक ओवर द मैकेनिज्म ऑफ होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स. जैसे ही वो होस्ट में एंटर करते हैं वो उस सेल का मैकेनिज्म टेक ओवर कर लेते हैं एंड खुद का रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, वायरसेस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड. Dimitri Ivansky in 1872 recognized certain microbes as casual organism of mosaic disease of tobacco. They were found to be smaller than bacteria because they passes through a bacterial proof filter. तो ये इतने छोटे हैं कि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी पास हो गए. ठीक है, एंड इनको रिकॉग्नाइज किसने किया, दिमित्री इवांस्काई ने. कब किया, इन 1892. तो ये हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए, बट अब ये ऑलरेडी हाईलाइट है. सो यहाँ पे मैंने रेड कलर की अंडरलाइन करके रखी है, तो याद रखिएगा. बाकी MW बेंजरिंग ओके इन 1898 demonstrate that they extract the infectious plant of tobacco and could use infection in healthy plant and name the new pathogen virus and call the fluid as contagium vivigum fluidum यानी infectious living fluid. WM Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystal contain large of protein. ये क्रिस्टलाइन होते हैं, इनके अंदर लार्जली क्या होता है, प्रोटीन होता है. दे आर इंसर्टेड आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. सो ये भी एक लाइन है जो इंपॉर्टेंट है कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट गाइस. चलिए अंडरलाइन कर लेते हैं. ओके, in addition to protein, viruses also contain genetic material. They could be either RNA or DNA. No virus contain both RNA और DNA. तो देखिए वायरसेस में RNA हो सकता है या फिर DNA हो सकता है, दोनों नहीं हो सकते. ठीक है, प्रोटीन के साथ जो जेनेटिक मटेरियल होता है RNA में, सॉरी वायरस में, वो एक तो RNA होगा या फिर DNA होगा. Okay, a virus is nucleoprotein and the genetic material is infectious. In general, viruses that infect plant have single-stranded RNA and viruses that infect animal have either single or double-stranded RNA or double-stranded DNA. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वायरस, उसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, बट अगर कोई इन्फेक्ट कर रहा है एनिमल को, उसके पास एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. सॉरी, एक तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, एंड ये वायरसेस टॉपिक आपको याद रखना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकते हैं. ओके, बैक्टीरियल वायरस और बैक्टीरियोफाज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड capsomers protect the nucleic acid. The capsomers are arranged in helical or polyhedral geometric form. Viruses causes diseases like mumps, smallpox, herpes, and influenza. AIDS in human is also caused by virus. In plants, the symptoms can be mosaic formation, leaf rolling and curling, yellowing and vein clearing, drafting and stumped growth. तो या वायरसेस जो है कॉज करते हैं डिसीज जैसे कि मम, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स भी वायरस ही कॉज करता है. एंड बाकी सिम्टम्स दिए हैं जो कि अगर एक प्लांट को वायरस इन्फेक्ट कर दे तो क्या हो सकता है. बाकी ये दो डायग्राम दिए हैं, ये है टोबैको मोजैक वायरस गाइस एंड ये है बैक्टीरियोफाज. ठीक है, अब लास्ट पार्ट गाइस ऑफ द लेसन विच इज वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स. सो वायरॉइड्स जो है इनके यहाँ पे प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है, यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है. तो वायरॉइड्स में क्या है, प्रोटीन का जो कोट है वो अब्सेंट है एंड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है. प्रियॉन्स में क्या होगा, जो प्रोटीन का कोट है वो प्रेजेंट होगा
एंड जेनेटिक मटेरियल अब्सेंट होगा। तो ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे फ्री आरएनए पार्टिकल्स है, इनका जो है मॉलिक्यूलर वेट लो है। इन्हें डिस्कवर किया था T.O. डैनर ने। कॉज डिसीजेज इन प्लांट, 20 डिसीजेस कॉज करते हैं, जिनमें से एक है पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिसीज। प्रियॉन्स की बात करें तो नॉन न्यूक्लिक एसिड है, फ्री प्रोटीनिशियस पार्टिकल होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट सिमिलर टू नॉर्मल वायरस, कॉजेज डिसीजेज इन एनिमल। ओके, अगर एनिमल्स में कॉज करते हैं CR जेबर्स डिसीज एंड कैटल में मैड काउ डिसीज, जिसे हम BSE के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो है चैप्टर का होता है समापन। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज एक और बार दोहरा रहा हूँ, प्लीज डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, क्योंकि क्लास के नोट्स, क्लास में जो अभी पढ़ा है उसकी बाद में DPP NCERT प्लस प्लस कंटेंट प्लस DPP और कुछ एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल जैसे कि माइंड मैप हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए, ये सब टाइम टू टाइम आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो इसे ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि इट इज़ द मस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक और चीज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एंड या, लर्न, रिवाइज एंड विन विथ द बायोवर्ड्स। Thank you guys for watching this lecture with such a patience. Thank you.